नमस्ते दोस्तों, शैलीज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही अच्छी सी रेसिपी बनाएंगे। आज हम चॉकलेट आइसक्रीम घर पर बनाकर तैयार करेंगे और ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ पर मैंने 375 ml के करीब जो है ये रूम टेम्परेचर का दूध ले लिया है और मैंने यहाँ पर इसे ये जो मेजरिंग वाला गिलास आता है इससे नापा है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप जो 250 ml वाला कप आता है उससे आप 1.5 कप दूध ले लीजिए, तो हमारा 375 ml दूध हो जाएगा। अब अपनी आइसक्रीम में बहुत ही अच्छा टेस्ट देने के लिए मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून जो है मिल्क पाउडर डाला है। और अब हमारी आइसक्रीम को एक अच्छा सा बेस मिले इसके लिए यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून जो है ये कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप यहाँ पर अरारोट भी डाल सकते हैं। ये हमें ठंडे दूध में ही डालना है, हमें इसे गर्म दूध में नहीं डालना है। और अब हम एक बार मिल्क पाउडर और जो हमने कॉर्नफ्लोर डाला है उसे दूध में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसमें, ताकि कोई लम्स ना रहे। वैसे अगर कोई लम्स भी रह गया तो कोई चिंता की बात नहीं है। अब हम इसमें जो है चीनी ऐड करेंगे। चीनी यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून डाली है। चीनी वैसे आप अपनी पसंद से थोड़ी सी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको कम मीठा खाना पसंद है तो आप थोड़ी सी कम कर लीजिए, और अगर ज़्यादा खाना पसंद है तो थोड़ी सी ज़्यादा कर लीजिए। अब चूँकि हम चॉकलेट आइसक्रीम बना रहे हैं तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून जो है ये कोको पाउडर डाल दिया है। ये डालना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हमारी जो आइसक्रीम है वो बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। अब हम कोको पाउडर को भी एक बार दूध में अच्छे से मिला लेते हैं, लेकिन ये अच्छे से मिलेगा नहीं क्योंकि हमने इसमें कोको पाउडर डाला है तो इसमें लम्स रह ही जाएंगे। और अब हम इसे गैस पर रख देते हैं। गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम ही रखेंगे, हाई फ्लेम पर हमें इसे नहीं बनाना है। और हम इसे अगर भारी तले की कढ़ाई में बनाएंगे तो हमारी जो आइसक्रीम है वो बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। और अब हम इसे लगातार चलाते हुए इसमें एक उबाल आने देंगे। उबाल आने के बाद जो हम देखेंगे कि जो हमारे दूध में लम्स पड़ गए हैं कोको पाउडर, मिल्क पाउडर और कॉर्नफ्लोर के, वो सब धीरे धीरे डिज़ोल्व हो जाएंगे और जो हमारा मिक्सचर है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे और इसे हम इसी तरह कुक होने देंगे और इसके जो लम्स हैं हमें ख़त्म कर लेने हैं, ताकि हमारी जो आइसक्रीम है वो बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हो। गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल भी हाई नहीं करना है। अब देखिए धीरे धीरे हमारे जो लम्स थे वो ख़त्म हो गए हैं। अब हम इसमें 2 बहुत ही स्पेशल चीज़ डालेंगे। यहाँ पर अगर हम इसे डालेंगे तो हमारी जो आइसक्रीम है वो बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। अब यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून जो है ये CMC पाउडर डाला है और 1/4 टीस्पून जो है मैंने यहाँ पर GMS पाउडर डाला है। और इसे भी हम बिल्कुल जब हमारा दूध हल्का सा गर्म हो तभी डालेंगे। ज़्यादा तेज़ गर्म दूध में हम इसे नहीं डालेंगे, नहीं तो ये अच्छे से घुल नहीं पाएगा और हमारी जो आइसक्रीम है वो बनने में थोड़ी दिक्कत होगी। इसलिए हम इसे बिल्कुल हल्के गर्म दूध में ही डालेंगे। ये वैसे बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपकी इच्छा ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर है तो डालिएगा ज़रूर, उससे हमारी आइसक्रीम बहुत ही अच्छी बनेगी। अब हम इसे लगातार चलाते हुए तब तक कुक करेंगे जब तक कि जो हमारी आइसक्रीम का बेस है वो थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने इसे लगातार चलाते हुए 4-5 मिनट हो गई हैं और हमारा जो आइसक्रीम का बेस है वो पहले से काफ़ी थिक लगने लगा है और इसमें कोई भी अब हमें गुठलियाँ नहीं दिखाई दे रही हैं। सारी गुठलियाँ जैसे ख़त्म हो गई हैं और हमारी आइसक्रीम का कलर भी बहुत ही अच्छा आ रहा है क्योंकि हमने इसमें कोको पाउडर ऐड किया हुआ है। लेकिन अभी ये बेस उतना थिक नहीं हुआ है जितना कि थिक हमें इसे करना है। अब हम इसे लगातार चलाते हुए तब तक और कुक करेंगे जब तक कि ये और गाढ़ा नहीं हो जाता है। अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम हम लो टू मीडियम ही रखेंगे, हाई फ्लेम हमें नहीं करनी है। और जो साइड में हमारा आइसक्रीम का बेस लग जाए उसे हम स्क्रैप कर कर बीच में लाते रहेंगे। अब यहाँ पर हमारा जो आइसक्रीम का बेस है वो पहले से और थिक हो गया है और अब मैं यहाँ पर इसमें 1/4 कप के करीब जो है ये डार्क चॉकलेट कंपाउंड है वो डाल रही हूँ। ये वैसे बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन अगर डालेंगे तो हमारी जो चॉकलेट आइसक्रीम है वो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। अगर आपके पास ये नहीं है और आपके पास कोई डेयरी मिल्क वाली चॉकलेट वगैरह है तो आप वो भी डाल सकते हैं, उससे भी हमारी जो आइसक्रीम है वो बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। और अगर आपके पास ये नहीं है, गनाश पड़ा हुआ है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर गनाश भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसे लगातार चलाते हुए ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने सारा जो हमारा आइसक्रीम का बेस था इसे निकाल लिया और ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। और अब हम इसे इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से अच्छे से बीट कर लेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप इसे मिक्सी में डालकर भी बीट कर सकते हैं, उससे भी हमारा जो काम है वो आसान हो जाएगा और हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मेरे पास बीटर है तो मैं इसे यहाँ पर बीटर से अच्छे से बीट कर रही हूँ ताकि जो भी इसमें कोई गुठलियाँ रह गई हों वो ख़त्म हो जाएँ।
और हमारी आइसक्रीम बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हो। अब यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से बीट कर लिया है और अब मैं इसमें यहाँ पर नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम डाल रही हूँ। यहाँ पर मैं हाफ कप के करीब जो है नॉन व्हिपिंग डेयरी क्रीम डाल रही हूँ। अगर आपके पास ये ना हो तो आप अमूल की फ्रेश क्रीम डाल सकते हैं, और अगर आपके पास वो भी ना हो तो आप जो घर की फ्रेश मलाई है वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने आधा कप जो है वो क्रीम डाली है, लेकिन आप इसे 3/4 कप तक डाल सकते हैं। और क्रीम जो हमारी है बिल्कुल चिल्ड होनी चाहिए, तभी हमारी आइसक्रीम जो है वो अच्छे से बनकर तैयार होगी। अब जो हमारी आइसक्रीम है, देखिए वो पहले से उसका कलर भी लाइट हो गया है और पहले से ये थोड़ी ज़्यादा भी हो गई है क्वांटिटी में, क्योंकि हमने इसमें क्रीम डाली थी और हमने उसे व्हिप कर लिया है। तो हमारी आइसक्रीम जो है वो बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हो गई है। और हम इसे थोड़ी देर के लिए और इसी तरह विस्क करेंगे और हमारी जो आइसक्रीम है वो बनकर तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर जितनी बीट करनी थी हमने आइसक्रीम को बीट कर लिया है, और अब हम एक स्पैचुला की हेल्प से इसे बीच में ले आएंगे ताकि हमारी आइसक्रीम सारी इकट्ठी हो जाए। अब ये यहाँ पर मैं कुछ चॉकलेट चिप्स डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपकी इच्छा ना हो तो आप इन्हें स्किप कर दीजिएगा। कोई ड्राई फ्रूट्स हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन चॉकलेट आइसक्रीम है तो इसलिए मैंने चॉकलेट चिप डाली हैं। अगर आपको इसे ब्रिक फॉर्म में जमाना है तो आप इस तरह का कोई मोल्ड ले लीजिए और उसमें ओडिकाई को बेकिंग पेपर लगाकर आप जमा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर राउंड वाले जो हमारा प्लास्टिक का डब्बा है उसी में डालूंगी। अब यहाँ पर हम आइसक्रीम के मिक्सचर को डब्बे में डाल देंगे और अब हम इसे फ्रीज़र में सेट होने के लिए ओवरनाइट रखेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ चॉकलेट चिप भी डाल दी हैं। अगर आप ओवरनाइट ना रखना चाहें तो 8-10 घंटे तो आप इसे कम से कम फ्रीज़र में रखना ही पड़ेगा। जहाँ पर हम बर्फ़ जमाते हैं वहाँ पर हम इसे 8-10 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे। अब ओवरनाइट के बाद जब मैंने चेक किया तो हमारी जो आइसक्रीम है वो अच्छे से जम गई है। और यहाँ पर मैंने एक आइसक्रीम स्कूपर ले लिया है, इससे हम अपनी आइसक्रीम के स्कूप निकालेंगे। अगर आपके पास ये ना हो तो आप सिंपल चम्मच से भी आइसक्रीम को निकाल सकते हैं, लेकिन अगर इससे निकालेंगे तो हमारी जो आइसक्रीम है वो देखने में थोड़ी अच्छी लगेगी। अब यहाँ पर मैं आइसक्रीम जो है इसके ऊपर से निकाल लेती हूँ और ये देखिए हमारी कितनी अच्छी आइसक्रीम निकल कर तैयार हुई है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। अब इसी तरह मैं एक जो दूसरा स्कूप है आइसक्रीम का वो भी निकाल लेती हूँ और अपनी जो हमने बाउल निकाल कर रखी हुई है उसमें रख लेते हैं। जब हम इतनी अच्छी आइसक्रीम घर पर बना सकते हैं तो हमें बाज़ार से आइसक्रीम लाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपके बच्चे कहें तो आप फटाफट ये आइसक्रीम बनाकर उन्हें दे सकते हैं। अब इसी तरह हम अपनी आइसक्रीम को निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने सारी आइसक्रीम निकाल ली है और इसे मैंने कुछ वाइट और जो डार्क हमारी चॉकलेट चिप हैं उनसे गार्निश कर दिया है। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। लीजिए तैयार है चॉकलेट आइसक्रीम। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।